हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ नंबर 8 जिसका नाम है हमारे त्योहार। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? हमारे त्योहार। बच्चों, इसमें हमें बताया गया है कि हमारे देश में अनेक तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है उनको मनाने का, और हमारे जो त्योहार हैं सबका अलग अलग महत्व है। तो इस पाठ में हमें यही कुछ त्योहार बताए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है कि क्यों मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे दशहरा। जैसे कि बच्चों आपको पता है अब दशहरा आने वाला है कुछ ही दिनों बाद, तो हम दशहरे के बारे में देखेंगे दशहरा क्यों मनाते हैं। तो पढ़ते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना आपने। दशहरा, इस दिन से 9 दिन पहले रामलीला प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद 10वें दिन दशहरा आता है। जब दशहरे से पहले बच्चों 9-10 दिन पहले रामलीला शुरू हो जाती है, जिसमें 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। दशहरे के दिन रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। माना जाता है कि इसी दिन श्री राम ने रावण का वध करके विजय प्राप्त की थी। इस त्योहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, इस दिन माना जाता है कि जो भगवान श्री राम है उन्होंने वो थे रावण से विजय प्राप्त की थी, रावण का वध करके। तो उस दिन से लेकर अब तक की विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस दिन जो रावण है उनके भाई कुंभकर्ण और उनके पुत्र मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। ठीक है, अब दशहरा आने वाला है, विजयदशमी। तो दशहरे के बारे में पता चल गया बच्चों, दशहरा हम क्यों मनाते हैं। ठीक है, अब आगे है दीपावली। दीपावली के बारे में पढ़ते हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन दीप जलाए जाते हैं और घर बाजार सजाए जाते हैं। लोग अपने मित्रों एवं संबंधियों को मिठाई और उपहार देते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन श्री राम वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। तो बच्चों, दीपावली है जो हिंदुओं का प्रमुख त्योहार माना जाता है। इस दिन लोग घर और बाजार को दीपों से, लाइटों से सजाते हैं। लोग मित्रों और संबंधियों को मिठाइयाँ देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं। कहा जाता है कि इस दिन श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अपने घर अयोध्या वापिस लौटे थे। तो उनकी आने की खुशी में पूरे देश में दीप दिए जलाए गए थे। तो उस दिन से लेके अब तक ये दीपावली के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे है गुरुपुरब। गुरु नानक देव जी का जन्मदिन गुरुपुरब के रूप में मनाया जाता है। भक्त जन गुरबाणी और शब्द गाते हैं, जगह जगह शरबत बांटा जाता है और लंगर में खाना खिलाया जाता है। जो गुरुपुरब है जो गुरु नानक जी हैं उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। उस दिन भक्त जन है जो सारे गुरबाणी और शब्द गाते हैं, तो जगह जगह पर लंगर और प्रसाद बांटा जाता है। फिर आगे है होली। होली रंगों का त्योहार है। यह फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली कब मनाते हैं? होली फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाते हैं। रात को होली जलाई जाती है, दूसरे दिन रंग गुलाल लगाकर होली खेली जाती है। इस दिन लोग सब भेदभाव भूलकर दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। होली का त्योहार खुशियाँ, उत्साह, प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर मनाते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। और मीठी गुजिया इस दिन का विशेष पकवान है। जो बच्चों होली का त्यौहार कब मनाते हैं? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, इस दिन क्या होता है, सारे एक दिन पहले तो रात को होली जलाई जाती है और दूसरे दिन रंग गुलाल एक दूसरे को लगाकर होली खेली जाती है। सारे मिलकर खुशियों से, उत्साह से, प्रेम से इस त्यौहार को मनाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सभी ये त्यौहार मिलकर मनाते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे जो मीठी गुजिया है उस दिन का ये विशेष पकवान बनाते हैं। ठीक है, अब आगे हम ईद के बारे में पढ़ेंगे। ईद खुशियों का त्यौहार है। मुसलमान भाई मस्जिद में एक साथ नमाज पढ़ते हैं।
एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। मीठी सेवियाँ इस दिन का खास पकवान है। जो ईद है, ईद के दिन मुसलमान भाई हैं जो ईद में एक साथ मिलकर इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस दिन जो मीठी सेवियाँ हैं वो बनती हैं, मीठी सेवियों का पकवान बनाया जाता है। फिर आगे क्रिसमस। आगे कौन सा त्यौहार है? क्रिसमस। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। गिरजाघर में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। घरों में क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं। लोग इस दिन एक दूसरे को बाहर लेकर बधाई देते हैं। जो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। क्रिसमस ट्री घरों में सजाए जाते हैं। लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। त्योहार प्रेम और भाईचारे को बढ़ाते हैं, हमारे जीवन में आनंद लाते हैं, हमें मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। धर्म चाहे कोई भी हो, उसके प्रमुख त्योहार हम सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। इससे हमारे अंदर आपसी प्रेम, भाईचारा, सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव जागृत होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें त्योहारों को मिलजुल कर अच्छे से मनाना चाहिए। इनको अपने सभी मन मुटाव को भुलाकर एक साथ मिलकर त्योहार को मनाना चाहिए, जिससे आपसी प्रेम, भाईचारा और सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव जागृत होता है। तो इससे हमें यही संदेश मिलता है कि हमें मिलजुल कर रहने का संदेश मिलता है। मिलजुल कर हमें रहना चाहिए और एक दूसरे के धर्मों का आदर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपने दोबारा से पढ़ना है और इसको अच्छे से याद भी करना है। अब हम करते हैं इसका शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ। उपहार का अर्थ होता है भेंट। खास का अर्थ होता है प्रमुख। वध का अर्थ होता है मार डालना। बधाई का अर्थ होता है मुबारकबाद देना। लंगर का अर्थ होता है एक साथ खाने का आयोजन। दुश्मन का अर्थ होता है शत्रु। विजय का अर्थ होता है जीत। जन्म दिवस का अर्थ होता है जन्मदिन। शब्द का अर्थ होता है भजन। ठीक है, फिर आगे है अभ्यास। अभ्यास में क्या है? श्रुतलेख दिया है। श्रुतलेख दुश्मन, शब्द, वध, वनवास, लंगर, संदेश, क्रिसमस, मस्जिद। ठीक है, अब आगे वाचन कौशल है। यहाँ वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। किस त्योहार पर दीप जलाए जाते हैं? किस त्योहार पर हम दीप जलाते हैं? दीपावली पर। होली का त्योहार किस महीने में आता है? होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को आता है। गुरुपुरब के दिन भक्तजन क्या गाते हैं? गुरुपुरब के दिन भक्तजन शबद गाते और गुरबानी गाते हैं। ईद के दिन मुसलमान भाई एक साथ क्या करते हैं? ईद के दिन मुसलमान भाई एक दूसरे के साथ गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। ठीक है, फिर आगे लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। हम त्योहारों को कैसे मनाते हैं? हम त्योहारों को मिलजुल कर आपसी प्रेम भावना से मनाते हैं। तो होली का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? होली का त्यौहार एक दूसरे का रंग गुलाल लगाकर मनाया जाता है और आपसी प्रेम को मुटाव को मिलाकर एक दूसरे से मिलकर मनाते हैं और इस दिन मीठी गुजिया का पकवान बनता है। दशहरे के दिन किनके पुतले बनाकर जलाए जाते हैं? दशहरे के दिन रावण, उनके भाई कुंभकर्ण और उनके पुत्र मेघनाथ के पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। दीपावली के त्योहार का आरंभ कब हुआ? दीपावली के त्योहार का आरंभ कब हुआ था? जब भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे, तो उस दिन से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म किस रूप में मनाया जाता है? गुरु नानक देव जी का जन्म गुरुपुरब के जन्मदिन गुरुपुरब के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन शब्द और गुरबानी गाते हैं। प्रसाद और लंगर हर जगह पर बांटा जाता है। फिर आगे है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पे सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। किस त्योहार से 9 दिन पहले रामलीला शुरू हो जाती है? किस त्योहार से? दशहरा से। क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। किस त्योहार पर घर बाजार रोशनी से जगमगाते हैं? दीपावली पे। ठीक है, फिर आगे प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न नंबर 3, सही कथन के सामने सही का निशान और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाओ।
दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है। ठीक है, ये ईद ईसाइयों का त्योहार है। ठीक है, ये गलत है, ईद मुसलमानों का त्योहार है। गुरपुरब पर क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं। गलत है, ये त्योहार प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ाते हैं। ठीक है, ये होली पर दुश्मनों को भी गले लगाते हैं। ये भी ठीक है। फिर आगे दिया है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। हमने यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें इसको ढूंढ के हमने खाली स्थानों में लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम ने रावण का वध किया। यहाँ पे क्या जाएगा? वध किया। ईद का विशेष पकवान मीठी सेवियां है। गुरपुरब पर गुरबानी और शब्द गाए जाते हैं। होली पर दुश्मन को भी गले लगाते हैं। क्रिसमस पर गिरजाघर में प्रार्थनाएं होती हैं। ठीक है, अब आगे भाषा कौशल दिया गया है। भाषा कौशल में हमने देखना है शुद्ध वाक्य पर सही का और अशुद्ध वाक्य पर ये गलत का निशान लगाओ। वर्ष में अनेक त्योहार आते हैं। ठीक है, ये वर्ष में बहुत सारे त्योहार आते हैं। फिर है अयोध्या वापस आए राम। अयोध्या वापस आए राम, ये गलत है, ये वाक्य का सही प्रयोग नहीं लिखा हुआ है। राम अयोध्या वापस आए। होली को दुश्मन को भी हाथ लगाते हैं, ये भी गलत है। एक दूसरे को उपहार देकर बधाई दी जाती है, ये लाइन ठीक है। आगे है फिर प्रश्न नंबर 2। जोड़े बनाओ। हमने जोड़े बनाना है, जैसे मोर मोरनी, मुर्गा मुर्गी, हाथ हथीनी, चूहा चूहिया, शेर शेरनी, लड़का लड़की, पिता माता, नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी। ठीक है, हमारे ये भाषा कौशल हो गया। अब ये मूल्य पूर्वक प्रश्न, जो रचनात्मक गतिविधि दी गई है। तुम्हारे घर के आसपास किसके धर्म के लोग रहते हैं और वे कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, लिखो और उनकी सूची उनके साथियों से मिलकर देखो। तो यहाँ पे कुछ धर्म दिए लिखने हैं। जो धर्म है हिंदू क्या मनाते हैं? दीपावली का त्योहार मनाते हैं। सिख गुरपुरब का त्योहार मनाते हैं और ईसाई क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखकर उनसे संबंधित त्योहारों के नाम लिखने हैं। जैसे एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही है, तो ये कौन सा त्योहार है? रक्षाबंधन। ये मस्जिद है, तो ये क्या लिख देंगे हम? मस्जिद। मस्जिद में कौन सी त्योहार मनाते हैं? यहाँ पे ईद। तो ये भंगड़ा कर रहे हैं, तो ये है वैसाखी। ठीक है, फिर आपने पाठ नंबर 8 पे क्या करना है? अपनी कॉपी में, हिंदी की कॉपी में पाठ नंबर 8 के शब्दार्थ करने हैं। शब्दार्थ अभी मैंने आपको समझाए हैं। ये पहले यहाँ पे पाठ नंबर 8, फिर लिखोगे आप हमारे त्योहार। पाठ का नाम क्या है? हमारे त्योहार। फिर क्या है? शब्दार्थ। हम क्या कर रहे हैं? शब्दार्थ। पहले इधर आप शब्द लिखोगे और इधर उनका अर्थ लिखोगे। ठीक है, ये मैंने अभी आपको पहले शब्दार्थ पढ़ाए हैं, वही शब्दार्थ आपने इसमें अपनी कॉपी में लिखने हैं और बहुत अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अब आपने पाठ नंबर 8 को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसको याद भी करना है। ठीक है, फिर आपने शब्दार्थ लिखने के बाद यहाँ पे श्रुतलेख दिए गए हैं। फिर आपने ये अपने श्रुतलेख भी अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिखने हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।